हम लगातार छात्रों की खबर पर बने हुए हैं जहां पर एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन पिछले 6 दिनों से चल रहा है। 120 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है कि जो छात्रों का एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन है वो अभी जारी है। इससे पहले कि मैं इस खबर पे आऊं, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं कि जो जर्नलिज्म है वो बुल फाइट नहीं है जहां पर दो सांड आपस में लड़ें और ये देखें कि कौन किसका सींग तोड़ता है। जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर लोगों को आप जोड़कर रखते हो उस तरह से कि उनको सही इंफॉर्मेशन दो। क्योंकि इस वक्त छात्रों का एनकाउंटर जो है वो लंबा चलता जा रहा है और लोगों के जहन जो है वो इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि इससे उनके बच्चों का और उनके फ्यूचर का जो पीस है वो जुड़ा हुआ है। मैं आपको ये बात बता दूं कि पिछली 3 जनरेशनें जो है वो आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन अब लोग जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और किसी भी तरह से वो अपने इलाके में अमन में खलल नहीं देखना चाहते हैं। जी हाँ, लोग जो है वो सीरियस है पीस को लेकर, चाहे वहां डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनको अमन और शांति से रहने का मौका मिले और वो जंगलों में आजाद परिंदों की तरह फिरे, न कि इस तरह से कि जहां पर आतंकी हो, जहां पर उनकी जानों का को नजराना पेश करना पड़े। जो छात्रों का एनकाउंटर है, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो ये एक चीज है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बुल फाइट नहीं है। एक कहावत है, अक्ल बड़ी है कि भैंस। लेकिन जो ताकतवर इंसान होता है, जिसको हम बाहुबली कहते हैं, वो अक्सर समझता है कि भैंस बड़ी है जबकि अक्ल बड़ी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि अक्ल जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है और इंसान को अल्लाह ताला ने जहन सिर्फ इसलिए दिया है कि वो चीज़ों का मुताला करे और उन पर बाद में जो है वो नजरियाती जो उनका जो है, वो जो उन्होंने वहां से जो है वो लिया, उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाए। मैं भी एज ए जर्नलिस्ट वही करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभार इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी लंबे चलते हैं और इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं होती है, लेकिन लोगों को जोड़कर रखने के लिए इस ऑपरेशन से जुड़ी या इस तरह के ऑपरेशन से जुड़े हुई चीजें जो है वो बताई जाती हैं। जिस तरह से मैंने पिछले अपडेट में आपको बताया था कि किस तरह से ये मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान से इस वक्त यहाँ पर आए हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरास का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक मोबाइल के जरिए नेटवर्क और ग्रिड बनाते हैं, जो बाद में फुटेज जो है वो वहां से पाकिस्तान जाती है। जो वहां पर हैंडलर मौजूद हैं वो उसको जो है वो देखते हैं। यानी कि डायरेक्ट ऑपरेशन जो है वो क्या हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा जो पाकिस्तान के आतंकी यहां पर फैला रहे हैं, उसको जो है वो पाकिस्तान वहां पर मजे ले रहे हैं और वहां के जो हैंडलर्स है वो मजे ले रहे हैं, जबकि एक आम इंसान जो है वो हिंदुस्तानी और जम्मू कश्मीर का नागरिक मारा जा रहा है। आपको याद होगा, यूएस की स्टेट सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन ने एक वक्त हिना रबानी कर, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर थी, उनके सामने एक प्रेस ब्रीफ में बताया था कि पाकिस्तान हैज पुट स्नेक्स इन इट्स बैकयार्ड। यानी कि जो पाकिस्तान है उसने अपने पीछे से जो है वो सांप पाल के रखे हुए हैं। यानी कि सांप मीन्स टेररिज्म और आतंकवाद। जी, ये वही सांप आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में है, खासतौर पर जम्मू डिवीजन में पिछले 5-6 महीनों से लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं, जिसमें रियासी पर एक पिलग्रिमेज बस पर अटैक हुआ, नाहिदगाम जैसे एनकाउंटर में हमारे जवान शहीद हुए। जी, हिलरी क्लिंटन उसी सांप की बात कर रही है, जिसको जरूरत है एक नेवले की, जो उस सांप को जो है वो फंद मारने से पहले ही जो है वो उसका सर कुचल दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सांप आगे से है वो न सिर्फ जहरीला है बल्कि बहुत चालाक भी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि पिछले दिनों जब खबरें आई थी कि किस तरह से जब ये लोगों के घरों में घुसते हैं, उनको खाना लेते हैं, यहाँ तक कि पैसा भी उन्होंने कुछ लोगों को पे किया जहां पर इन्होंने बेडू या कोई जानवर लिया। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये उन लोगों के आधार कार्ड के फोटोग्राफ्स उठाते हैं, उन बंदों के फोटोग्राफ्स उठाते हैं और उनको
मोबाइल के ज़रिए पाकिस्तान भेजते हैं और उनको ये इंटीमेशन देते हैं कि ये लोग जो है वो किसके घर में गए, कहाँ खाना खाया, और अगर कल इन पर किसी तरह की भी आँच आती है तो ये लोग जो जिनके घर में इन्होंने खाना खाया उन पर जो है वो ब्लेम जो है वो डालेंगे। लोग जो है वो असमंजस में हैं। ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो बार बार आ रही हैं कि किस तरह से ये लोग लोगों के घरों में जो ऊपर जो मैं बता दूं जो डोकों में रहते हैं, हालांकि अब डोक जो है वो काफ़ी खाली हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एनकाउंटर अब 120 घंटे से ज़्यादा जो है वो चल रहा है सर्च ऑपरेशन। इसमें पैरा ट्रूपर्स जो 2 पैरा है वो इन्वॉल्व है, 11 RR इन्वॉल्व है, SOG इन्वॉल्व है और CRPF इन्वॉल्व है। मैं आज भी कहता हूँ जो आपको बताएगा कि हम ग्राउंड जीरो पे हैं वो आपको झूठ दिखा रहे हैं। मुझे अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि आप स्टूडियो क्यों नहीं क्रिएट करते हो, आप माइक क्यों नहीं रखते हो, आप फलानी चीज़ क्यों नहीं रखते हो। मैं यही लोगों को बताना चाहता हूं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अगर मैं चाहूं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं तो मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा नाइरगाम का फॉरेस्ट क्रिएट करके आपको जो है वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं जम्मू में बैठा हूं, यहां से भी दिखा सकता हूं, दिल्ली से भी दिखा सकता हूं, लंदन से, यूके से, दुबई से, वाशिंगटन DC से, जहां भी चाहे। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम कहीं से भी जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मेरे घर के पीछे यहाँ पर भी सुंजवा में बड़ा जंगल है। अगर मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ और बोलूँ लोगों को कि मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ तो वो गलत बात है। मैं बता दूं कि जो ये एरिया है ये एक ट्रायंगुलर एरिया है। इसके कई सारे रूट्स निकलते हैं। एक तरफ से साहिबा वाली मार्ग निकलता है, दूसरी तरफ से ठाकराई की तरफ जाएगा, तीसरी तरफ से ये अनंतनाग जाएगा, चौथी तरफ से ये मड़वा के रिन्नई के लिए जाएगा, पांचवी तरफ जो अगर हम इस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे वो दक्षिण की तरफ जाएगा, अगर दूसरी तरफ हम क्रॉस करेंगे ये पलमाड़ की तरफ, परीबाग की तरफ जाएगा। अगर हम इसके एक और साइड से देखेंगे तो ये जो है वो सरामा से होते हुए भारत, फिर उधर से होते हैं गुंदना, फिर मरमत। इन इलाकों में जो है ये लोग जा सकते। इतना आसान नहीं है हम जितना सोच रहे हैं। जो पहला कॉर्डन है, जो इंटीरियर है, वो जिम्मेवारी संभाल के रखी हुई है पैरा कमांडोज ने, जो हाईली ट्रेंड है जंगल वारफेयर में। उसके बाद तकरीबन 4-5 किलोमीटर नीचे जो है वो सेकंड कॉर्डन लगा है, वो आर्मी का कॉर्डन है और उसमें पुलिस भी शामिल है, जबकि एक्सटर्नल कॉर्डन जो है वो CRPF का है। ये तकरीबन 0 पॉइंट से 10 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है और अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की गई है कि इस एरिया को प्लग इन किया जाए ताकि जो टेररिस्ट वहाँ पर इस वक्त मौजूद है वो बाहर ना निकल सके। मैं बता दूं 48 घंटे से जो है वो तकरीबन अब फायरिंग नहीं हुई है। इसके 3 चीज़ें जो है वो निकाली जा सकती, जो जहनी तौर पर जो है वो हम सोच सकते हैं। क्योंकि जब कोई डेवलपमेंट नहीं होती है लोगों को जो है वो फिर बताना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती है, क्योंकि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं आज नहीं तो कल जो है वो इन टेररिस्ट का इस एरिया से सफाया होगा, लेकिन लोगों को भी जो है वो संयम बरतने की ज़रूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। 3 ऑप्शंस निकलते हैं इसमें। या तो जो आतंकी वहाँ पर है वो मारे गए हैं, या दूसरी बात यह है कि आतंकी जो है वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। तीसरी बात यह है कि आतंकी वहीं हो सकते हैं लेकिन वो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये डेंसली पॉप जो फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर कई नेचुरल केव्स हैं। इतना भी आसान नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें ऑपरेशन करें। ये केव्स में जो है वो मिलिटेंट्स छुप भी सकते हैं। मैं एक और बात बताऊंगा कि कल मैंने आपको बताया था कि कितने ट्रेंड ये मिलिटेंट है, यानी कि ये सिर्फ ट्रेंड ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी को भी हैंडल करना जानते हैं। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इनके पास दवाइयां भी हैं, यानी कि अगर किसी को गोली लगती है ये इतने सक्षम है कि ये उस गोली को इंजेक्शन करके जो पेन किलर्स है उसको ऑपरेट करके उसको निकाल सकते हैं कुछ हद तक। यानी कि जो पाकिस्तान ने इस बार प्लान बनाया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पिछले जो लोकल्स को रिक्रूट करते थे, जब अब लोकल्स रिक्रूट होना बंद हो गए तो पाकिस्तान जो है वो अब एलीट कमांडोज यहां पर भेज रहा है। जबकि ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके रेगुलर जो आर्मी के जवान और कमांडोज हैं वो भी जो है वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने उतारे हैं यहां पर प्रॉक्सी वार को बढ़ावा देने के लिए।
जैसे कि मैंने बताया कि ये हिलरी क्लिंटन का वाला वही सांप है जो बहुत जहरीला है। ये मल्टीपल वार्स करता है, इसके कई सिर हैं। एक सिर इसका ये है कि वो बंदूक के जरिए यहाँ के लोगों को जो है वो मरवा रहा है। यानी कि पिछले कहीं 20-30 सालों में 40-50 हजार लोग जम्मू कश्मीर के जो है वो मारे गए हैं। दूसरा, इसका सिर जो है वो ड्रग्स फैला रहा है, यानी कि ड्रग्स बेचकर ये पाकिस्तान का जो सांप है ये यहाँ के नौजवानों को ड्रग्स की लत में लपेट चुका है। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का शिकार है। किश्तवाड़ में भी ड्रग्स का शिकार है, डोडा में भी ड्रग्स के शिकार है। कई लोग अंदर हैं, पीएसए में अंदर हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं। ये वही सांप है जिसका हिलरी क्लिंटन ने एक वक्त में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर के सामने जो है वो जिक्र किया था। बात है छात्रों एनकाउंटर की। लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 8-10 के करीब स्कूल्स हैं वो भी इस वक्त बंद किए गए हैं, जैसे मैंने कल उस पर जिक्र किया। और मैंने ये भी बात आपको बोली कि जर्नलिज्म जो है वो दो सांड की लड़ाई नहीं है जिसमें इंसान ये देखे कि कौन किसका सिर फाड़ता है और कौन किसके सींग तोड़ता है। जर्नलिज्म एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो बिलीव करें। वो जो पूरा एरिया इस वक्त जो कॉर्डन किया हुआ है वहाँ की तरफ ना जाए, जंगल की तरफ ना जाए। मैं बता दूं कि जो सोर्सेज होते हैं वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जब बीबीसी खबर चलाता है, जब सीएनएन खबर चलाता है, वो भी काफ़ी मर्तबा हिंदुस्तान की दिल्ली की खबर चलाते हैं सोर्सेज से। जहाँ पर ये एनकाउंटर चल रहा है 5 किलोमीटर अंदर तो एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन नेटवर्क ग्रिड तो जो है वो बाहर से ऑपरेट हो रहा है ना। इंफॉर्मेशनें मिलती हैं, सोर्सेज मिलते हैं। कहानियां जो है वो गढ़ना जो है वो इतना आसान नहीं है। जब मैंने पहली बार आज से 10-12 साल पहले ये रिपोर्ट की थी कि कुटवा का टेरर अटैक जो है वो जिन मिलिटेंटों ने किया है वो टनल के जरिए जो है वो आए हुए हैं, उस वक्त कुछ रिपोर्टर्स भी मुझे मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में टनलें भी निकली और सब कुछ निकला। आज भी मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये मिलिटेंट्स है ये हाईली ट्रेंड है। ये अफगानिस्तान के साथ इनका जो है वो लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी है, वजीरिस्तान में ये लड़ रहे थे। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर किए गए ट्रेन कमांडोज हैं, यानी कि इनको हर सिचुएशन से निपटने के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो ये इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त हम जल्ला टाप की बात करें, नाइदगाम टाप की बात करें, गुरीनाल टाप की बात करें, थथरी की बात करें, आर्यन गाम की बात करें, तितवन की बात करें, पासलकोट की बात करें, ये वो इलाके हैं जिनको हम जन्नत कहते हैं। ऊपर इसके साहिबा वाली मार्ग भी है जो एक बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में डोके बनी हुई है। जो गुजर कम्युनिटी के लोग हमारे वहाँ रहते हैं, यहाँ कुछ लोग जो है वो शौकन जो है वो गर्मियों में ऊपर जाते हैं और डोक्स वो इस तरह की हैं कि बड़ी अच्छी खासी और कंफर्टेबल है। वहाँ पर लकड़ी रखी गई है जलाने के लिए, वहाँ पर बिस्तरा है, वहाँ पर बर्तन है, वहाँ पर बाकी चीज़ें हैं। अब सिर्फ यही सवाल है कि हम इस एनकाउंटर को कब तक कवर करते रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर कितना टाइम लेंगे। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये किश्तवाड़ की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन जो है वो अभी तक जो है, जब जितनी मैंने 20-22 साल में रिपोर्टिंग की है उसमें से जो है वो अब उस लेवल तक ये पहुंच गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्गेस्ट ऑपरेशन जो है वो अब कितने दिन चलेगा, ये सारा डिपेंड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी पे है। क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरह से नाइदगाम में जब हमारा कोलेटरल डैमेज हुआ, जहां हमारे 2 जवान शहीद हुए और 5 जख्मी हुए, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो संयम बरता जा रहा है। संयम इसलिए बरता जा रहा है कि अपना टाइम ले ताकि मिलिटेंट जो है वो बच के ना निकले और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका भी जो है कोई जानी और माली नुकसान ना हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लोग कई नंबर्स में हो सकते हैं, क्योंकि जिन 3 इलाकों में फायरिंग हुई है या 4 इलाकों में जहाँ फायरिंग हुई वो एक दूसरे से 8-8, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर है और पैदल मसाफत की दूरी पर है। और ये मिलिटेंट्स के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया में इतनी आसानी से इन्फिल्ट्रेट करे और इतने कम वक्त में इन्फिल्ट्रेट करे। तभी हम ये कयासा राय लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है ये एनालाइज करने के लिए और सोचने के लिए कि सिचुएशन क्या होती है।
अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसी बात पर ऑपरेशन को जो है वो टैकल कर रही है कि ये मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं। हमारे पास टाइम है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास संयम नहीं है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो थोड़ा सा जो है वो एहतियात बरते, थोड़ा सा वक्त दे और चीमा गोया ना करें, अपने जहनों को जो है वो परेशान ना करें। हम आज भी सेफ थे, कल भी सेफ थे, जब तक कि हमारे जवान, इंडियन आर्मी के जवान मौजूद हैं, जब तक हमारी एसओजी मौजूद है, जब तक हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है, जब तक हमारी सीआरपीएफ और पैरा ट्रूपर्स के कमांडोज मौजूद हैं, तब तक हम सेफ हैं। मैं इस वीडियो के जरिए फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पैनिक ना हो जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कॉपरेट करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपको किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसको जो है वो दबाए ना, आप उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो पीस के लिए जो हम लड़ रहे हैं, जो अमन अमान के लिए जो हम लड़ रहे हैं, वो तभी मुमकिन होगा जब आम लोग भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर बिना डरे, बिना झिझक के जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे और उनको इंफॉर्मेशन देंगे। वरना अगर 90 जैसे हालात होंगे, जो 3 जो जनरेशन है वो तो तबाह हो चुकी है, अब फिर आगे कितनी जनरेशनें तबाह होंगी उसका जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी की छात्रों की यही खबर है कि पिछले 48 घंटों से कोई फायरिंग नहीं हुई है। ऑपरेशन आज 6ठे दिन में जो है वो एंटर हुआ है। कॉम्बिंग हो रही है, मॉपिंग हो रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है, एरिया को साफ किया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। अब कितनी देर ये ऑपरेशन चलता है अभी वो पता नहीं है, लेकिन अभी की यही खबर है कि आज ये ऑपरेशन जो है वो पिछले 120 घंटे जो है वो टाइम क्रॉस कर चुका है और अब इसमें जो है वो मजीद वक्त लगने की ज़रूरत है। तब तक जो है वो आप हमारे साथ बने रहें, जो भी इसमें फाइनल अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो आपको गलत खबरें बताते हैं या जो गलत चीज़ें बताते हैं उन पर जो है वो ध्यान ना दे। अभी भी ये खबर हमारे पास मौजूद है कि एक जो मिलिटेंट है वो इस एनकाउंटर में मारा गया है, जबकि कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये भी आ रहे थे कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन अगर मिलिटेंट मारे गए हैं तो ये देखना है कि उनकी डेड बॉडीज जो है वो कहाँ पर हैं और वो कब रिट्रीव होती हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि कुपवाड़ा के जंगलों में कई महीनों के बाद भी जो है वो डेड बॉडीज टेररिस्ट की निकली है, जो बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए थे। अभी थोड़ा सा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कीजिए। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ जल्द ख़त्म करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।